नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, सादर अभिनंदन करता हूं। और दोस्तों, आप सब मित्रों का, चाहे वो मेरे देश में हों, चाहे विदेश में हों, बाहर बैठे हुए सभी मेरे जितने भी भाई बहन मित्र हैं, उन सब का तहे दिल से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, बार बार शुक्रिया अदा करता हूं उनका कि उन्होंने अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करके आज इसकी जो है पारिवारिक संख्या को 50,000 तक पहुंचा दिया है। दोस्तों, ये सब आपके आशीर्वाद, आपके स्नेह के कारण ही संभव हुआ है। और दोस्तों, आपसे मैं अनुरोध करूंगा कि आप जो है ढोल के पोल चैनल को इसी तरह से अपना सहयोग प्रदान करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। दोस्तों, अपने मित्रों को, अपने परिवार परिजनों को सब्सक्राइब कराते रहें ताकि वो लोग अंधविश्वास और पाखंड, जातवाद, ऊंच नीच, छुआछूत के विरुद्ध, ये एक तरह से हमारा मिशन है कि हम जो है अंधविश्वास, पाखंड, जातवाद, ऊंच नीच, छुआछूत को समाज से निकालें और देश को अपना एक सुखद देश बनाएं, वैज्ञानिक देश बनाएं, शिक्षित देश बनाएं। और दोस्तों, अंधविश्वास, पाखंड उसमें कहीं भी दूर दूर तक दिखाई नहीं दी। दोस्तों, इसी उद्देश्य को लेकर के हम देखते हैं कि हमारे धर्म को कितना विकृत बना दिया गया है। धर्म के जो आधार स्तंभ होते हैं, हमारे देवी देवता, उनको, उनके चरित्र को कितना जो है विकृत कर दिया गया है। इन धर्म ग्रंथों में किस तरह से ऊंच नीच की तमाम जो है बातें करके समाज में आज भी जो है द्वेष भाव फैलाया जाता है। दोस्तों, आजकल रामचरितमानस को आप देख रहे हैं। दोस्तों, रामचरितमानस के ऊपर कितना विवाद हो रहा है। कहीं जो है उस स्वामी प्रसाद मौर्य जी, मैं किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन दोस्तों ये प्रसंग ही ऐसा है, स्वामी प्रसाद मौर्य जी के भी पुतले फूंके जा रहे हैं। कल जो है संत महंतों ने तमाम एकत्रित होकर के अयोध्या में उनके पुतले को खूब जूते लगाए और खूब जो है उसका दहन किया पुतले का। तो दोस्तों, ये क्या है? ये जो है कोई भी धर्म और कोई भी धर्म ग्रंथ ये नहीं सिखाता कि हमें आपस में इस तरह की ऊंच नीच की आधार को लेकर के तमाम जो है बातें लिखी गई हों, फिर आज हम उसका विरोध भी न करें, उसका हम चर्चा भी न करें कि हमारे साथ युगों से, सदियों से इन धर्म ग्रंथों में कितनी जो है अमानवीय बातें लिखी हुई हैं, अमानुषिक बातें लिखी हुई हैं, जिनसे कि हमारे भारत के जो है बहुसंख्यक वर्ग का लगभग जो है 97% व्यक्ति इसमें आते हैं, शूद्र वर्ण में और उच्च वर्ण में कुछ जो है। तो दोस्तों, उनका जो है घोर अपमान किया गया है इन ग्रंथों में। लेकिन जब कहते हैं तो उन लोगों को कहते हैं हमारी भावनाएं आहत होती हैं। दोस्तों, हमारे साथ इतने अत्याचार हुए हैं। शूद्र वर्ण को जो है पशु समान जीने को बाध्य कर दिया गया। गाय से भी ज़्यादा, गाय को पूज्य माता कहा जाता है, पूज्य माता बताई जाती है। उसके गोबर को और मूत्र को पिया और खाया जा सकता है। लेकिन हमारे देश की ये विडम्बना है, हमारे धर्म की ये विडम्बना है, हमारे धर्म ग्रंथों की, हमारे धर्मचार्यों की कैसी ये जो है अमानवीय हरकतें हैं कि उन्होंने अपने ही भाइयों को, अपने ही जैसे इंसानों को जो है शूद्र कह करके अपमानित किया है। दोस्तों, और रामचरितमानस में एक नहीं, ये शूद्र इसको तो पकड़ लिया है कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। इस चौपाई को ही केवल जो है चर्चित कर दिया गया है। बाकी इससे भी खतरनाक चौपाई जो है रामचरितमानस में दी हुई हैं, जिनको मैं समय समय पर वीडियो के माध्यम से आपको दिखा चुका हूँ, बता चुका हूँ। दोस्तों, देखिए, रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने घोर जातवाद का, जो खास तौर से ब्राह्मणवाद को स्थापित करने का मुगलों के समय में जो है हिंदू धर्म के नाम पर केवल ब्राह्मणवाद को बढ़ावा दिया। उसमें क्षत्रियों का भी अपमान है, उसमें जो शूद्रों का भी अपमान है और घोर अपमान है। देखिए, वो कहते हैं, अपने लिए लिख लेते हैं, सापत ताड़ना शब्द पर बड़ा आजकल विवाद चल रहा है। ताड़ना को जो है तरह तरह से तमाम जो है संत महंत, तमाम जो धर्माचार्य, तमाम जो है बड़े बड़े विद्वान उसको ताड़ना शब्द को शिक्षा बता रहे हैं, कोई कुछ बता रहा है। दोस्तों, लेकिन आप सत्य को कब तक छिपाओगे, कब तक ये लीपा पोती करते रहोगे? इन धर्म ग्रंथों में एक नहीं, तमाम अमर्यादित बातें, अमानवीय बातें लिखी हुई हैं। ताड़ना शब्द जो है कौन नहीं जानता कि ताड़ना दीजिए से सब जानते हैं। शिक्षा का मतलब कहाँ होता है? शिक्षा का मतलब होता है, तो आप ढोल को क्या शिक्षा देंगे मुझे बताइए। अब उसमें कह रहे हैं उसके तार कसे जाते हैं, उसके पेच कसे जाते हैं। अरे भाई, जब तक पिटेगा नहीं डंडे से, जब तक ढोल का क्या मतलब है? और ढोल को पशुओं के साथ और फिर इंसानों के साथ और ख़ास तौर से शूद्रों के साथ और नारी के साथ जोड़ने का क्या मकसद था तुलसीदास का? और वो भी समुद्र के मुँह से कहलवा रहे हो। आप कह रहे हैं कि आप जो है ये जो है इस तरह से, एक मैं महात्मा को देख रहा था, कोई बहुत बुजुर्ग थे,
नाम तो नहीं जानता हूँ, वो कह रहे थे कि ये SC ST के ढेड़ जो है हमारे जो है इसको ताड़ना पर जो है रामचरितमानस की जो है वो कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं। समुद्र को जा कर के वो ढेड़ जो है कहें, ढेड़ जो है उससे लड़ें, बार बार जो इस तरह की बातें अब शोभा नहीं देता है। कम से कम 80-90 साल के होंगे वो बुज़ुर्ग, जो है महात्मा के रूप में थे। इस तरह की बातें करने से मैं नहीं समझता दोस्तों कि इस हिंदू समाज कह लो या कोई मानव समाज कह लो, इसका कोई भला होगा, या इसको सनातन धर्म कह लो या हिंदू धर्म कह लो, इसका कोई भला होगा। दोस्तों, धर्म जोड़ता है, तोड़ता नहीं है। इस तरह की अमानवीय बातें नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, समुद्र को क्या लेना देना था। दोस्तों, एक बच्चा भी जानता है कि समुद्र कैसे आदमी का रूप रख के, वो भी ब्राह्मण का रूप, और ब्राह्मण के मुँह से तो कहलवाई है। ब्राह्मण ने कहा है कि महाराज आपने मेरी मर्यादा रख ली, मुझे सुखाया नहीं आपने और मैं कहता हूँ ढोल गमार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तो आप जो है ब्राह्मण कह रहा है, शुद्ध समुद्र कहाँ कह रहा है। समुद्र ऐसा कोई चमत्कार होता था, नदी नाले सब वृक्ष जो है बन जाते थे, ब्राह्मण सब जो है मनुष्य बन जाते थे, राक्षस मनुष्य बन जा, पशु मनुष्य बन जाते थे। तो जो उसी समय के चमत्कार थे, कहाँ ये संभव हैं, कहाँ ये वैज्ञानिक बातें हैं, कहाँ ये जो है काल्पनिक बातें हैं, सब मिथ्या बातें। बताइए, कोई भी जरा सा बच्चा भी आजकल पढ़ने वाला और ख़ास तौर से जो विज्ञान पढ़ रहे हैं उन लोगों को, उन स्टूडेंट्स को तो ये ज्ञात होता है कि बताइए समुद्र जो है, कोई तालाब जो है कैसे मनुष्य में बदल के आ जाएगा राम जी के। और ऐसे ही वो आ गया था ब्राह्मण बन के, तो राम जी को, लक्ष्मण जी को तुरंत जो है सेना को पार करवा देना था कि जब तक ये समुद्र जी आ गए हमारे पास, ये अनुनय विनय कर रहे हैं, सूख गया, पानी तो है ही नहीं। दोस्तों, एक दिमाग लगाने की बात है कि जब वो ब्राह्मण बन के, याचक बन के आगे आए तो समुद्र वहाँ रहा कहाँ। वो तो आपके सामने गिड़गिड़ा रहा है ब्राह्मण के बेस में, और आपसे कह रहा है कि आपने अच्छा किया, ये ढोल गमार शूद्र पशुनारी, ये तो महाराज सब ताड़ना के अधिकारी होते हैं। अभी यहाँ कह रहे हैं कि वो शिक्षा की बात कर रहा। अरे शिक्षा की बात कर रहा था तो ये तो सब मनुष्यों के लिए कह दो, ढोल गमार विप्र पशुनारी। विप्र की कहता, ब्राह्मण बन के आया था तो उसे विप्र था वो, तो उसे अपने लिए कहना चाहिए महाराज ये पशु नारी। अब नारी का क्या मतलब था वहाँ जोड़ने का, ये ताड़ना के अधिकारी होता। लेकिन दोस्तों, सब जो है ये बेमतलब की बातें हैं, इनमें कहीं भी कोई भी तथ्यात्मक बात नहीं है। लेकिन उस बात को अपनी ईगो हर्ट हो रही है इनकी कि हमारे तुलसीदास जी की निंदा हो रही है, वो जो लिख गए हैं, वो ताड़ना शब्द का ये जो है SC ST वाले शूद्र जो है इसको अर्थ गलत लगा रहे हैं। भाई गलत अर्थ कहाँ लगा रहे हैं इसकी, शूद्र की आपने तो शूद्र को ही क्यों लिखा। शिक्षा का अधिकार, अगर आप शिक्षा ही बात करते हो तो ये तो सबके लिए होना चाहिए, विप्र को ही पहले होना चाहिए। विप्र जो है याचना कर रहा है, शूद्र वहाँ कहाँ, दूर दूर तक नहीं था शूद्र। तो दोस्तों, ये जो है इस तरह की बातें हैं जो अच्छी नहीं लगती। दोस्तों, आज के प्रसंग में हम ताड़ना शब्द का भी अर्थ देखेंगे कि ताड़ना शब्द का क्या अर्थ है। एक जगह नहीं है, तमाम अर्थ, शिक्षा कहीं भी नहीं है। अब शिक्षा का भी मैं बता दूं, इसके पीछे भी एक रहस्य है। शिक्षा की ये बात करते हैं ना तो सबक सिखाना होता है, सबक देना, सबक सिखाना। तो उसको सबक सिखाना चाहिए, इनको सबक सिखाना पड़ेगा, यानी शिक्षा देनी पड़ेगी। शिक्षा वो शिक्षा नहीं कि जो स्कूल में, यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाएगी, डिग्री कॉलेज में शूद्रों को। ये जो है शिक्षा वो है कि इनको देनी पड़ेगी, सबक सिखाना पड़ेगा। कहते हैं ना, सठे साठे में समाचरे, तो सठ को उन्होंने जगह जगह कहा है। और ताड़ना शब्द का अगर यही अर्थ है शिक्षा, तो वो क्यों कहा चौपाई में कि सापत ताड़त पुरुष कहनता विप्र पूज्य अस गावह संता। और विप्र पूज्य, विप्र जो वेद विहीना, शूद्र न गुणगण ज्ञान प्रवीणा। वहाँ भी शूद्र की बात कर रहे हैं। शूद्र चाहे कितना ही पढ़ा लिखा हो, अब शिक्षा देने से फ़ायदा क्या है, आप उसे शिक्षित भी बन, फिर भी उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसको मत पूजो। तो और सापत ताड़त, साप देता हुआ, ताड़ता हुआ यानी मारता पीटता हुआ भी विप्र पूज्य है, ऐसा संत पुरुष कहते हैं। ये तो रामचरितमानस में ही है दोस्तों। सापत ताड़त पुरुष कहनता विप्र पूज्य अस गावह संता। और पूज्य विप्र जो वेद विहीना शूद्रन। अब शूद्र का अर्थ यहाँ बता दीजिए, क्या ये शूद्र SC ST OBC माइनॉरिटीज ये नहीं है शूद्र? कौन थे शूद्र? का भी अर्थ कुछ और कर दो आप रामचरितमानस के अनुसार। जब ताड़ना का आप जो है आज दोस्तों जो है, आज मैं जो है ताड़ना का भी बताता हूँ। और दोस्तों, एक आर्य समाज दयानंद सरस्वती महाराज, वो भी ब्राह्मण थे। और दोस्तों, कितना ही महान व्यक्ति हो जाए, समाज सुधार की बातें करे, SC ST दलितों के उद्धार की, शूद्रों के उद्धार की बात करे, लेकिन
उस व्यक्ति के दिमाग से कभी जातवाद की बू नहीं जाती है दोस्तों। वो केवल अपनी जाति का भला करना चाहता है इन के इन प्रकार, और सारे वर्णों को, सारे जातियों को मूर्ख बनाना, बेवकूफ़ बनाना चाहता है और अपना आधिपत्य जमाना चाहता है। यही काम जो है ये सत्यार्थ प्रकाश के माध्यम से, आर्य समाज के माध्यम से महर्षि, जिन्हें महर्षि कहते हैं, दयानंद सरस्वती जी महाराज, उन्होंने किया दोस्तों। जब वेदों का अध्ययन ही रुक गया, वेदों को कोई जानता नहीं, वैदिक देवताओं को कोई जानता नहीं, वैदिक यज्ञ बंद हो गए, तो दोस्तों उन्होंने फिर से जो है वेदों की स्थापना करने के लिए मनुस्मृति को मीडिया माध्यम बनाते हुए मनुस्मृति की बहाली के लिए आर्य समाज ने, और फिर इतने ढोंग और पाखंड समाज में रचे कि तमाम SC ST शूद्रों को जो है उन्होंने तमाम जो है कार्यक्रम कर करके, हवन कर करके, और उनको जनेऊ पहनाए, उनका जो है पवित्रीकरण किया। लेकिन मैं उनसे पूछता हूँ, क्या उनका जाति बदली? रहे तो वो उसी जाति में, इसी स्थिति में रहे जिस स्थिति में पूर्व काल से रहते आए। तो आर्य समाज ने, यद्यपि जब दुकान बंद हो गई, वेदों की, यज्ञों की, सब चीज़ बंद हो गई, और फिर यहाँ पौराणिक ज़माना चल पड़ा, पौराणिक देवताओं की पूजा पाठ, देवी देवता जो है नए नए आ गए, 33 करोड़ देवी देवता हो गए, तमाम जो है कथा कहानियाँ शुरू हो गई। तो फिर अपने आर्य समाज के माध्यम से फिर वेदों की जो है स्थापना करने के लिए, फिर से यज्ञ वनों की स्थापना करने के लिए, फिर से वैदिक देवताओं की स्थापना करने के लिए आर्य समाज बनाया गया। आर्य समाज की दयानंद सरस्वती जी ने स्थापना की। तो दोस्तों आज जो आर्य समाज ने तमाम पत्थर पूजा और ये मूर्ति पूजा, तमाम जो है दूसरे बुद्ध धर्म हो चाहे जैन धर्म हो, उनको नास्तिक कहा है, और इसमें जो है तमाम उनकी आलोचनाएं की हैं। लेकिन वो उन्होंने अपनी तरफ नहीं देखा है, वो खुद जो है बड़े दूध के धुले बने हैं। उन्होंने हिंदू धर्म को कहा हिंदू नहीं है, हिंदू शब्द गाली है, हिंदू शब्द नहीं है, कोई नहीं है, हमारा सनातन धर्म है, सनातन शब्द है। मूर्ति पूजा कुछ नहीं है, देवी देवताओं की आलोचना की उन्होंने, ठीक है, जो कुछ किया अपने हिसाब से सही किया। लेकिन वो उन्होंने जो जात के लिए किए, जात बदलने के लिए हवन यज्ञ कराए, जनेऊ पहनाए शूद्रों को, दलितों को, वो जो है उनकी कोरी नौटंकी थी दोस्तों। और ये जो बात मैं बता रहा हूँ आपको इसी सत्यार्थ प्रकाश से दोस्तों, ये भी आप लोगों ने ये जानकारी, मेरा प्रयास रहता है कि मैं ऐसी ऐसी जानकारी इन धार्मिक ग्रंथों से आपके सामने लाता रहूं दोस्तों, ताकि आपको जो जानकारी आज तक नहीं है वो आपको विदित हो सके, और इन धर्मों के बारे में, धार्मिक ग्रंथों के बारे में, इन महान महान लोगों के बारे में आपको विदित होता रहे दोस्तों कि इनकी जो है मानसिकता कितनी जातवाद से भरी हुई थी। आइए देखते हैं, देखिए किस तरह से इसमें सत्यार्थ प्रकाश में कुछ जातियों को, जो शूद्र जातियां हैं, जो दलित जातियां हैं, उनकी कितनी निंदा करते हैं, उनका कितना अपमान करते हैं, उनको भंगी और चमार बता करके, शूद्र और मलेच्छ बता करके। देखिए ये जो है दयानंद सरस्वती जी की भी देख लीजिए मानसिकता, जिस तरह आपने गांधी जी की मानसिकता देखी पिछली वीडियो में। तो आज मैं आपके सामने रखता हूँ दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। इसमें ताड़ना शब्द का भी मैं अर्थ बताता हूँ कि कितना प्रासंगिक है दोस्तों। बिल्कुल जो है मैं आज क्लियर करता हूँ आपके सामने, और आपसे अनुरोध करता हूँ कि आइए आप देखिए, सुनिए। देखो, जब कोई प्राणी मरता है, दयानंद सरस्वती जी कह रहे हैं इसमें दोस्तों, ये जो है पृष्ठ 26 पर है। देखो, जब कोई प्राणी मरता है तब उसका जीव पाप पुण्य के बस होकर, पाप किए हैं, पुण्य किए हैं, और अगले जन्म में उनका हिसाब किताब होगा। परमेश्वर की व्यवस्था से सुख दुख के फल भोगने के अर्थ जन्मांतर धारण करता है। किसने देखा आज तक? किसने देखा कौन मरने के बाद में किस जन्म, कौन सा जन्म धारण किया, और उसकी किसको चिंता रहती है? मुझे बताइए आप। ये व्यर्थ की बात है कि अगला जन्म, परला जन्म, और वहाँ प्रेत बन गए और भूत बन गए, और उनको वो खिलाइए, खाना खिलाइए, उनके नाम पे दान दीजिए, और उनको तमाम जो श्राद्ध कीजिए। तमाम जो है ठग विद्या जो है फैला रखी है दोस्तों। और वही आर्य समाज के ये कहते हैं महाराज कि सुख दुख के फल भोगने के अर्थ जन्मांतर धारण, यही जो है शूद्रों के लिए बता दिया गया कि पुराने जन्म में आपने बड़े बड़े पाप किए थे, इसलिए तुम नीच जातियों में बने हो, तुम शूद्र जातियों में पैदा हुए हो। ये जो है इन्होंने स्वर्ग नरक और ये तमाम जो है धार्मिक अंधविश्वास जो है फैला रखा है। ऊँच नीच की व्यवस्था इसी से जन्मती है दोस्तों। तो क्या इस अविनाशी परमेश्वर की व्यवस्था का कोई भी नाश कर सकता है? नहीं महाराज, कोई नहीं कर सकता। अज्ञानी लोग वैदिक शास्त्र, अज्ञानी लोग वैदिक शास्त्र व पदार्थ के पढ़ने सुनने और विचार से रहित होकर सन्निपात, जुरादिक, शारीरिक और उन्मादादि मानसिक रोगों का नाम भूत प्रेतादि धरते हैं। अब इसमें जो है आप समझ नहीं पाए होंगे दोस्तों, मैं आपको सरल भाषा में बताता हूँ।
इनके कहने का मतलब है कि जो अज्ञानी लोग हैं, जो वैदिक शास्त्र बिना पढ़े, पदार्थ विद्या के बगैर पढ़े, शून्य और विचार से रहित होकर, जिनमें कोई विचारवान नहीं है, जो इनमें कोई विचार ही नहीं है, उनका औषध सेवन और पथ्यादि उचित उपहार न करके, किसका? जो आदमियों को सन्निपात ज्वर हो जाते हैं, जो उनको मानसिक बीमारियां हो जाती हैं, तो उनका जो है क्या रोग करेंगे, उनका क्या इलाज करेंगे? क्योंकि उन्होंने कोई जो है वैदिक शास्त्र नहीं पढ़ा है, चिकित्सा शास्त्र नहीं पढ़ा है। तो उन धूर्त पाखंडी, अब उनके लिए कहते हैं उन धूर्त पाखंडी, महामूर्ख अनाचारी, स्वार्थी, भंगी चमार, शूद्र, मलेच्छादि पर भी विश्वास होकर, यानी विश्वास करके, अनेक प्रकार के ढोंग, छल कपट और उच्छिष्ट भोजन यानी झूठा भोजन, डोरा धागा आदि मिथ्या मंत्र यंत्र बांधते बंधवाते फिरते हैं, अपने धन का नाश, संतान आदि की दुर्दशा और रोगों को बढ़ाकर दुख देते रहते हैं। दोस्तों देखिए, उनका कहने का तात्पर्य है कि जो मानसिक रोगी हैं, जो सन्निपात ज्वर आदि के रोगी हैं, वो लोग क्या करते हैं? अज्ञानवश जो है इन मूर्खों के पास, ये पाखंडियों के पास, इन अनाचारियों के पास, स्वार्थियों के पास, जो भंगी हैं, जो चमार हैं, जो शूद्र हैं, जो मलेच्छादी हैं, तो उन पर भरोसा करके अनेक प्रकार के जादू टोना करवाते हैं और तमाम जो है ढोंग और छल कपट का सहारा लेकर के वो अपने इलाज कराते हैं और तमाम जो है उनको और परेशानियां बढ़ जाती हैं, लेकिन वो जो है डॉक्टरों पर नहीं जाते हैं। उनका कहने का मतलब ये। दोस्तों मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, दयानंद सरस्वती जी मुझे बताएं कि कौन सा भंगी चमार शूद्र और मलेच्छ ये ढोंग पाखंड फैला रहा है? कौन सा इन्हें ये भूत प्रेतों के आज दरबार लगा रहा है? मुझे बताइए, वो क्या दरबार जो लगा रहे हैं, जो आज भूत प्रेतों के नाम पर लोगों को ठग रहे हैं, तमाम जो है अपने चमत्कार दिखा रहे हैं, कथित चमत्कार हैं, उनको जो है लोगों को मूर्ख बना रहे हैं, वो क्या भंगी हैं? वो क्या चमार हैं? वो क्या शूद्र हैं? वो क्या मलेच्छ हैं? ये जो है आप जाति मानसिकता का परिचय दे रहे हैं दयानंद सरस्वती जी। आप देखिए ना, इनमें ज़्यादातर जो है कौन है? ये सब परम पूज्य हमारे ब्राह्मण देव हैं। आज जितने भी दरबार हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेता, आप देखिए कौन है ये भूत प्रेत का इलाज कर रहे हैं, बालाजी का नाम लेकर के हनुमान जी को बदनाम कर रहे हैं। हमारे आदिवासी देवता थे, हमारे जनजातीय देवता थे हनुमान जी, और उनको और धर्म का लवादा ओढ़ करके महाराज बन करके, ये संत महात्मा बन करके, ये तो बाबा और ये महादेव जी और हनुमान जी हमारे जो देवता हैं, इष्ट देवता हैं, उनका जो है ये आदिवासी देवताओं का अपमान करते हैं। उनके नाम पर और धर्म के नाम पर धर्म का चोला पहन करके ये लोगों को मूर्ख बना रहा है। मैं पूछता हूँ दयानंद सरस्वती जी से कि ये इस तरह से जो है आपने भंगी और चमार और शूद्र, इनको जो है आप मनुष्य नहीं समझते, आपको नाम ही नहीं लेना था, आपको ये बात जो कहनी नहीं थी। यहाँ जाति की ज़रूरत क्या है? इस तरह के लोगों की कोई जाति नहीं होती। जो भूत प्रेत की बाधा करते हैं, तंत्र मंत्र कर रहे हैं, जो ठगियाई कर रहे हैं, जो छल कपट का जाल रचा करके लोगों को भ्रमित किए हुए हैं, उनकी कोई जाति नहीं है। आपने जो है उनके प्रति जो है पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर के और भंगी चमार शूद्र मलेच्छ, शूद्रों का नाम ले लिया। शूद्र में 7000 जातियाँ आती हैं। आप जो है किस तरह से इस तरह की जातिवादी बात करते हैं? आप तो महर्षि बनते थे, आप जो है आर्य समाज की स्थापना करके गए। तो दोस्तों ये पढ़ने पर मालूम होता है। देखिए आगे कहते हैं कि जब आँख के अंधे और गांठ के पूरे उन दुर्बुद्ध पापी स्वार्थियों के पास जाकर पूछते हैं ये जो लोग कि महाराज इस लड़का लड़की स्त्री और पुरुष को न जाने क्या हो गया है, पूछ रहे हैं, आज भी पूछ रहे हैं, तब वे अंधे बोलते हैं, लेकिन किसी भंगी चमार शूद्र से नहीं पूछ रहे महाराज, सब ब्राह्मण देव हैं। तब वे अंधे बोलते हैं कि इनके शरीर में बड़ा भूत प्रेत भैरव शीतला आदि देवी आ गई हैं। जब तक तुम इसका उपाय न करोगे तब तक ये न छूटेंगे और प्राण भी ले लेंगे। जो तुम मलीदा व इतनी भेंट दो, मलीदा दो, घी का चूरमा, और इतनी भेंट दो तो हम मंत्र जप और पुनस्सरण से झाड़ा लगा करके इनको भगा देंगे, ऐसा कहते हैं वो। तब वे अंधे और उनके संबंधी यानी अंधे और उनके रिश्तेदार बोलते हैं महाराज चाहे हमारा सर्वस्व ले लो परंतु इनको अच्छा कर दीजिए। तब तो उनकी बन पड़ती है। वे धूर्त कहते हैं अच्छा लाओ, इतनी सामग्री, इतनी दक्षिणा,
तमाम जो है पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, 21,000 के, 11,000 के, 51,000 के, पहले ही कट जाती हैं रसीदें। महर्षि दयानंद जी देख लो आकर के ज़रा। देवता की भेंट और गृहदान कराओ। झांझ मृदंग ढोल थाली लेके उसके सामने बजाते गाते हैं, और उनमें से एक पाखंडी उन्मत्त होके नाच कूद के कहता है कि मैं इसका प्राण ही ले लूँगा। और देखिए वहाँ कैसी पिटाई लगवाते हैं दरबार में सामने बिठाल के, दे साले में, और मारो इसको, और मारो, प्रेत है ये, मारो इसको। तो वो हाहाकार करता है और अपने आप ही अपने गालों को पीटता है। तो ये सब नौटंकियाँ हो रही हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती जी, आप कहाँ भंगी चमार शूद्रों को जो बदनाम कर रहे हैं खाम खाम में। ये भंगी चमार शूद्र कोई भी नहीं है इनमें। तो मैं इसका प्राण ही ले लूँगा। तब वे अंधे उस भंगी चमार, फिर देखिए, तब वे अंधे उस भंगी चमार आदि के भी पगों में, पैरों में पड़ के, नहीं कोई नहीं पड़ता इनके पैरों में जिनके पड़ रहे हैं, बड़े बूढ़े पड़ रहे हैं, कल के लड़के हैं 25-25, 26 साल के, 30 साल के, उनके पैरों में 80-80 साल के, 90-90 साल के ब्राह्मण बुजुर्ग भी पड़ रहे हैं, क्षत्रिय बुजुर्ग, वैश्य बुजुर्ग, सारी शूद्र भी सब पड़ रहे हैं महाराज। और चमार भंगी धोबी इनके पैरों में कोई नहीं पड़ने वाला है, ना कहीं इनके दरबार चल रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या कहते हैं, तब वे अंधे उस भंगी चमार आदि के भी पगों में पड़ के, बड़ा दर्द हुआ उन्हें, पगों में भी पड़ के कहते हैं आप चाहे सो ले लीजिए, इसको बचाइए। तब वह धूर्त बोलता है मैं हनुमान हूँ। कोई नहीं बोलता है, किसी में इतनी हिम्मत नहीं है इन लोगों में कि हनुमान का नाम लें और हनुमान को रख करके इस तरह, मैं हनुमान हूँ, लाओ मिठाई, तेल, सिंदूर, सवा मन का रोट और लाल लंगोट, मैं देवी या भैरव हूँ। हाँ, मुझ पर देवी आ जाती है, हनुमान जी आ जाते हैं, बालाजी महाराज की कृपा हो रही है, सब कुछ अंतर्यामी हूँ, सब कुछ देख लेता हूँ। अपना पता नहीं है कुछ भी, अपना कोई पता नहीं है। मैं देवी या भैरव हूँ, लाओ 5 बोतल मद्य शराब लाओ, 20 मुर्गी, 5 बकरे, मिठाई और वस्त्र। ये भी सब जो होता है वहाँ भी ब्राह्मण ही बैठे हुए हैं, शास्त्र पढ़े हुए, जहाँ ये चीज़ें होती हैं, जो शाक्त धर्म, जो शाक्त संप्रदाय बना रखा है, जो वहाँ कामाख्या देवी आदि के नाम पर तमाम जो है ये मुर्गे बकरों की बलि चढ़ती है, वो भी शिव जी का अपमान करने के लिए, पार्वती को बदनाम करने के लिए, अपमान करने के लिए वो भी अपनी परंपरा चलाए हुए हैं। उसमें कोई भंगी चमार मलेच्छ नहीं है। तो सिंदूर, सवा मन का रोट और लाल लंगोट, मैं देवी या भैरव हूँ, लाओ 5 बोतल मद्य। शिव जी को, शंकर जी को किन्हीं मंदिरों में जो है शराब चढ़ाई जाती है, शराब पिलाई जाती है। कहते हैं भैरव जी शराब पीते हैं, ये धतूरा खाते हैं, भांग खाते हैं शिव जी। अरे आदिवासी देवता थे, जनजाति देवता थे, जनजाति के लोग आज भी उनको पत्थर पहाड़ों में रहते थे, वो भी महादेव जी, उनका जो इस तरह से स्वरूप बिगाड़ा। अब कहते हैं उनको हनुमान जी को लाओ लाल लंगोट लाओ, सवा मन का रोट लाओ, जैसे कि वो हनुमान जी खाने आ रहे हैं, इनके भूखे बैठे हुए हैं। मैं देवी या भैरव हूँ। तो जब वे तब वे कहते हैं परेशान लोग, जो चाहो सो लो महाराज। तब तो वह पागल बहुत नाचने कूदने लगता है। परंतु जो कोई बुद्धिमान उसकी भेंट 5 जूता, दंडा व चपेटा लात मारे तो उसका हनुमान, देवी और भैरव झट प्रसन्न होकर भाग जाते हैं। हाँ, उसमें जो है 5 जूता, देखिए ये भेंट दे, डंडा दे, चपेटा दे, लात मारे तो उसका हनुमान, देवी और भैरव झट प्रसन्न होकर भाग जाते हैं। हाँ, ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन दे कौन भाई जूता? किसी में हिम्मत है? अरे वो कुछ बात पूछने पर तो वहाँ जो है वो हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, तमाम मारपीट हो जाती है लोगों के साथ जो दुखी जाते हैं। कोई अपनी तरफ से एक सवाल एक्स्ट्रा भी पूछ लिया तो। और कहते हैं क्योंकि वह उनका केवल धनाद हरण करने के प्रयोजनार्थ ढोंग है। हाँ, धन हरण करने के लिए ढोंग है, बिल्कुल ढोंग है। ये तंत्र मंत्र जंत्र सब ढोंगी हैं, इस तरह के जो कर रहे हैं, जे जनता का पैसा ठगने के लिए ही ढोंग रच रहे हैं, ये सही है। लेकिन एक जाति विशेष का नाम लेना कि चमार, मलेच्छ, शूद्र, भंगी ये करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो एक जाति से पूर्वाग्रह के इनको बदनाम करने के लिए, इन जातियों को तो खुद ही ये इनमें बीमारी है, ये तो खुद भाग भाग के जाते हैं इनके पास, सयानों के पास, ओझाओं के पास। और जब किसी रूहग्रस्त ग्रह रूप ज्योतिषी के पास जाकर कहते हैं, अब ज्योतिषी तो पढ़े हुए ब्राह्मण ही होते हैं,
ज्योतिष विद्या पढ़े हो। हे महाराज इसको क्या है, जब ज्योतिषी के पास जाते हैं, देखिए ये दयानंद सरस्वती जी कहते हैं कि जाते हैं तब वे कहते हैं कि इस पर सूर्य आदि क्रूर ग्रह चढ़े हैं, सूर्य आदि क्रूर ग्रह चढ़े हैं इस पर, तो तुम इनकी शांति पाठ पूजा दान कराओ तो इसको सुख हो जाए, नहीं तो बहुत पीड़ित और मर जाए। तो भी आश्रय नहीं, ऐसे डरा देते हैं, भाई मर सकता है ये, इस पर ये ग्रह जो है चल रहे हैं बुरे, और ग्रहों का जो है इस पर जो आक्रमण हो गया है, सूर्य आदि चढ़े हुए हैं, शनि आदि चढ़े हुए हैं, तो इसका तुरंत इलाज कराओ, नहीं तो ये पीड़ित जो मर भी सकता है। इस तरह से वो कहते हैं। तो ज्योतिर्विद जैसी यह पृथ्वी जड़ है, वैसी सूर्यादि लोक हैं, वे ताप और प्रकाश आदि से भिन्न कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ बिल्कुल सही है, पृथ्वी जैसे ही ग्रह हैं ये, सूर्य चंद्र मंगल बुध राहु केतु जो भी हैं, जितने भी ये बना रखे हैं, राहु केतु तो कहीं है ही नहीं। अभी ये जो है शनि वगैरह, ये तो बहुत पृथ्वी से कई गुने बड़े हैं, कई लाखों करोड़ों किलोमीटर की दूर पर है। उनसे कहते हैं कि ये आ गया साहब, शनि जो हो गया, शनि चढ़ गया है, शनि पर तेल चढ़ाओ, हैं उसको जो है भैया कराओ, उसकी पूजा पाठ जो हमसे इतनी सामग्री ले आओ, तो वो ठग विद्या होती है। आगे कहते हैं एक जन्म पत्री बनाते हैं, तो पुरोहित के पास जाते हैं, पुरोहित जन्म पत्र बनाने की कहता है, तब उसके माता पिता पुरोहित से कहते हैं महाराज आप बहुत अच्छा जन्म पत्र बनाइए हमारे बच्चे की जन्म पत्री। तो जो धनाढ्य हो तो बहुत सी लाल पीली रेखाओं से चित्र विचित्र, और निर्धन हो तो साधारण रीति से जन्म पत्र बना के सुनाने को आता है। तब उसके माँ बाप ज्योतिषी के सामने बैठ के कहते हैं इसका जन्म पत्र अच्छा तो है, जन्म पत्र तो अच्छा है। ज्योतिषी कहता है जो है सो सुना देता हूँ, इसके जन्म ग्रह बहुत अच्छे और मित्र ग्रह भी बहुत अच्छे हैं, किंतु जिनका फल धनाढ्य और प्रतिष्ठावान जिस सभा में जा बैठेगा तो सबके ऊपर इसका तेज पड़ेगा, ऐसा बच्चा है आपका, शरीर से आरोग्य रहेगा, सदा ये राज्यमान भी रहेगा, इत्यादि बातें सुन के उसके पिता आदि बोलते हैं। देखिए जन्म पत्री का बड़ा चक्कर चलता है, ज्योतिषियों के पास लोग भगे जाते हैं, यही पुरोहितों के पास ज्योतिषियों के पास, और वो जन्म पत्री बनाते हैं। देखिए उसमें भी क्या ठग विद्या करते हैं। वाह वाह ज्योतिषी जी आप बहुत अच्छे हो, आपने इतनी अच्छी बता दी, बहुत अच्छे हो, परंतु ज्योतिषी जी समझते हैं कि इन बातों से कार्य सिद्ध नहीं होता, अब ज़्यादा ठगियाई नहीं हो रही है, ये बातों में नहीं आ रहा है। तो आगे क्या कहते हैं, तब ज्योतिषी बोलता है कि ये ग्रह तो बहुत अच्छे हैं परंतु ये ग्रह क्रूर हैं, अर्थात फलाने फलाने ग्रह के योग से 8वें वर्ष में इसका मृत्यु योग है। तो इसको सुन के माता पिता पुत्र के जन्म के आनंद को छोड़ के शोक सागर में डूबकर ज्योतिषी जी से कहते हैं कि महाराज जी अब हम क्या करें, फिर डर गए कि मर भी सकता है ये, तो क्या करें। तब ज्योतिषी जी कहते हैं उपाय करो। गृहस्थ पूछे क्या उपाय करें महाराज, तो ज्योतिषी जी कहते हैं ऐसा ऐसा दान करो, ग्रह के मंत्र का जप कराओ, नित्य ब्राह्मणों को भोजन कराओ, तो अनुमान है कि नवग्रहों के विघ्न हट जाएं। अनुमान शब्द इसलिए है कि जो मर जाएगा तो कहेंगे, हम क्या करें, हमने तो पहले ही बता दिया था परमेश्वर के ऊपर कोई जोर नहीं है, हमने तो बहुत सा यत्न किया, मर जाए तो हमने तो बहुत सा यत्न किया, खूब किया, और तुमने कराया, उनके उसके कर्म ही ऐसे थे पिछले जन्म के, मर गया। और जो बच जाए तो कहते हैं कि देखो हमारे मंत्र, हमारे देवता और ब्राह्मणों की कैसी शक्ति है, देखिए कितने शक्तिवान हैं ब्राह्मण लोग, हम लोग ज्योतिषी लोग, और कितने हमारे तंत्र मंत्र शक्तिशाली हैं, देखो बचा दिया। तुम्हारे बेटे को कुछ तो नहीं हुआ और मर गया, तो कहेंगे क्या करें भाई, उसका जन्म ही ऐसे थे, कर्म ही ऐसे थे, हमने तो बड़ा ही यत्न किया, सारे ग्रहों को शांत किया, लेकिन नहीं, उसके पिछले जन्म के कर्म थे। आगे कहते हैं तुम्हारे लड़के को बचा दिया। यहाँ यह बात होनी चाहिए कि जो इनके जप पाठ से कुछ न हो तो दूने तिगुने रुपए उन धूर्तों से ले लेने चाहिए, और बच जाए तो भी ले लेने चाहिए, क्योंकि जैसे ज्योतिषियों ने कहा कि इसके कर्म और परमेश्वर के नियम तोड़ने का सामर्थ्य किसी का नहीं, वैसे गृहस्थ भी कहें कि अपने कर्म और परमेश्वर के विषय से बचा है, तुम्हारे करने से नहीं, और अपने पैसे ले लें। और तीसरे गुरु आदि भी पुण्यदान करा के आप ले लेते हैं, तो उनको भी वही उत्तर देना जो ज्योतिषियों को दिया था। अब रह गई, फिर आ गए उसी पर ही, तंत्र मंत्र पर, भूत प्रेता पर, कि अब रह गई शीतला और मंत्र तंत्र यंत्र आदि, ये भी ऐसे ही ढोंग मचाते हैं। कोई कहता है कि जो हम मंत्र पढ़ के डोरा वह यंत्र देंगे,
तो हमारे देवता और पीर उस मंत्र यंत्र के प्रताप से उसको कोई विघ्न नहीं होने देंगे। उनको वही उत्तर देना चाहिए। इनको भी ज्योतिषियों की तरह जो उत्तर दिया ऐसा ही उत्तर दो। इनको जो ढोंगी पाखंडी भूत प्रेत वाले हैं कि क्या तुम मृत्यु परमेश्वर के नियम और कर्म फल से भी बचा सकोगे, या तुम खुद बच सकोगे? तुम बीमार नहीं होगे, तुम्हारे घर में कभी उपद्रव नहीं हुए, कोई आदमी तुम्हारे घर में नहीं मरा, तुमको जो है हमेशा से ही ऐसे ही सुख मिला, जो आज पैसा जितना है अनाप शनाप इतना ही लेके पैदा हुए थे? पूछो उनको। तो उनका कहने का यही आस है, क्या आप कर्म फल से बच पाओगे? जो बुरे कर्म कर रहे हो क्या तुम्हें भोगने नहीं पड़ेंगे आगे? सबको भोगने पड़ते हैं। आज अपने मन की कर लो, कोई भी कर लो, कैसे भी सता लो, दूसरों को कितना ही परेशान कर लो, बीमारों को, मरीजों को और परेशान हाल लोगों को। लेकिन दोस्तों एक समय वो आता है कि कर्म का फल सबको इसी ज़िंदगी में, अगले जन्म का नहीं देख लेना, सबको, मैंने बहुत देखा है दोस्तों, सबको इसी जन्म में ही भोग के जाना पड़ता है। और ये हमारे लिए नहीं, एक साधारण पुरुष हैं हम लोग। राम जी, दशरथ जी, जब उसको श्रवण कुमार को मार दिया तब उसके माँ बाप ने साफ दे दिया कि तुम भी ऐसे ही मरोगे, तुम भी अपने पुत्र के वियोग में मरोगे। तो राम जी को वनवास हुआ और राम जी के वनवास के वियोग में ही और दशरथ जी को प्राण त्यागने पड़े। दोस्तों कर्म का फल किसी ने नहीं कभी नहीं हो सकता। उन्होंने कहा था कर्म प्रधान विश्व रच राखा, ये भी तुलसीदास ने कहा है, कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस कहता है सही फल चाखा, जो जैसा करेगा वैसा फल मिलेगा। बाकी जो है ये सब चलता रहता है, इस तरह के जो है करते रहते हैं लोग, लेकिन वो अज्ञानता बस ऐसा कर रहे हैं। उन्हें एक न एक दिन जो है, और राम जी ने भी कहा कि कोई न काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग फल भ्राता। ये जप वाले, तप वाले, ये जंत्र मंत्र वाले, भूत प्रेत टोना टोटका वाले क्या किसी को सुख देंगे? क्या किसी को ये दुख देंगे? ये खुद भी इसके भुक्तभोगी होंगे जो गलत काम आचरण करेंगे। तो किसी की आत्मा को सताएंगे, किसी का गरीब का पैसा लूटेंगे, कोई भी हो XYZ, वो उसको, चाहे मैं ही क्यों न हूँ, ये सब मुझे भोगना पड़ेगा। क्योंकि उन्होंने, राम जी ने खुद कहा है कि कोई न काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग फल भ्राता। हे भाई, कोई किसी का दुनिया में सुख दुख देने वाला नहीं है। जो अपने कर्म हैं वही, उसी का फल प्रत्येक प्राणी भोगता है। तो दोस्तों उन्होंने खुद स्वीकारा है कि मेरा कोई ऐसा कर्म रहा होगा जिसके कारण मुझ पर तमाम एक से एक बढ़ कर के विपत्तियाँ आ रही हैं। वनवास हुआ, मेरे जो है पिताजी वहाँ पर एक्सपायर हो गए, मेरे पीछे तमाम जो घर में कले हुई और कैकई के कारण हुई। लेकिन इसमें कैकई को के भी हम क्या दोष दें? कोई न काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग फल भ्राता। तो दोस्तों आज हम जो है धन के लिए, किसी भी अपने स्वार्थ के लिए, अपने हितों के लिए, सुख साधन पैदा करने के लिए हम दीनों को, गरीबों को, बेचार परेशान लोगों को, बीमार लोगों को बेशक ठगें, उनका खून चूसें, उनको अंधविश्वास और पाखंड में फंसाकर उनका दोहन करें, शोषण करें दोस्तों। लेकिन ये ज़्यादा दिन नहीं चलना है, ये हरगिज़ नहीं चलना है। एक न एक दिन इसका जवाब देना पड़ेगा। और यही जो है बिल्कुल अटल धर्म है और अटल सिद्धांत है कि कर्म का फल, आज हम पढ़ेंगे लिखेंगे तो हम तरक्की करेंगे, आज हम व्यापार करेंगे हमारा बिजनेस बढ़ेगा, खेती करेंगे तो हम अन्न उगा पाएंगे। बगैर कर्म के हमको खाना भी नहीं मिलना है दोस्तों। लेकिन हम किसी को सताएंगे, किसी दूसरे का धन अपहरण करेंगे, किसी को मारेंगे काटेंगे, तो निश्चित ही हम भी वैसा ही फल पाएंगे दोस्तों। आगे अब मैं बताता हूँ दोस्तों आपको इसी पुस्तक से, पृष्ठ 28 से, ताड़ना शब्द का अर्थ। ताड़ना का मतलब है शिक्षा, जैसा ये कह रहे हैं। तो वही इसमें है कि अपने बच्चों को शिक्षा देनी है, गुरुकुलों में भेजिए, उनको वेद पढ़वाइए, ब्रह्मचर्य का पालन करें। तो वो कहते हैं वीर्य को बचाइए, ब्रह्मचर्य का पालन करें गुरुकुलों में जाके। देखिए दोस्तों, जिसके शरीर में वीर्य नहीं होता वह नपुंसक होता है, महाकुलक्षणी, और जिसको प्रमेय रोग होता है वह दुर्बल होता है, निस्तेज, निर्बुद्धि, उत्साह, साहस, धैर्य, बल, पराक्रम आदि गुणों से रहित होकर नष्ट हो जाता है। जो तुम सुशिक्षा, विद्या के ग्रहण और वीर की रक्षा करने में इस समय चूकोगे, छात्रों को कह रहे हैं, तो पुनः इस जन्म में तुमको यह अमूल्य समय प्राप्त नहीं हो सकेगा। जब तक हम लोग गृह कर्मों के करने वाले जीते हैं तभी तक तुमको विद्या ग्रहण और शरीर का बल बढ़ाना चाहिए। जब तक गृह कर्मों के करने वाले जीते हैं, तुम्हारे माता पिता जीते हैं, तुम जो है तब तक अपना जो है विद्या ग्रहण करो और शरीर का बल बढ़ाओ, वीर की रक्षा करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो। इस प्रकार की अन्य शिक्षा भी माता और पिता भी दें।
अपने बच्चों को। इसीलिए मातृमान पितृमान शब्द का ग्रहण उक्त वचन में किया है, अर्थात जन्म से 5वें वर्ष तक बालकों को माता और 6वें वर्ष से 8वें वर्ष तक पिता शिक्षा करें, और 9वें वर्ष के आरंभ में द्विज अपने संतानों का उपनयन करके जनेऊ धारण करा के आचार्य कुल में यानी गुरुकुलों में, अर्थात जहाँ पूर्ण विद्वान और पूर्ण विदुषी स्त्री शिक्षा और विद्यादान करने वाली हों, वहाँ लड़के और लड़कियों को भेजें। और शूद्र आदि वर्ण उपनयन किए बिना विद्याभ्यास के लिए गुरुकुल में भेज दें, वहाँ विद्या मिलेगी उन्हें, उनसे काम कराए जाएंगे सेवा के, वहाँ भी उन्हें वो वेदों की विद्या नहीं दी जाएगी, लेकिन और उनका कोई उपनयन नहीं होगा, पहचान भी होगी कि ये शूद्र है, तो वहाँ पे उनको जो है वेद नहीं पढ़ाए जाएंगे, उनको जो है वही शिक्षा सेवा के कार्य लिए जाएंगे। तो शूद्रादि वर्ण उपनयन किए बिना विद्याभ्यास के लिए गुरुकुल में भेज दो इन्हें। उन्हीं के संतान विद्वान सभ्य और सुशिक्षित होते हैं, जो पढ़ाने में संतानों का लाड़न कभी नहीं करते। अब आ जाते हैं मेन पॉइंट पर, ताड़ना और लाड़ना, ये देखिए क्या शब्द हैं, तो इससे क्लियर हो जाएगा कि उन्हीं के संतान, वो दयानंद सरस्वती जी महाराज कहते हैं कि उन्हीं लोगों की संतान, उन्हीं के बच्चे, लड़के या लड़कियां विद्वान बनते हैं, सभ्य बनते हैं और सुशिक्षित होते हैं, जो पढ़ाने में संतानों का लाड़न नहीं करते, लाड़ प्यार नहीं करते। ज़्यादा लाड़ प्यार से संतान बिगड़ती हैं, ज़्यादा लाड़ प्यार मत करो, नहीं करते, किंतु ताड़ना ही करते रहते हैं, ताड़ना ही करते रहते हैं। मतलब ताड़ना का मतलब ये नहीं है कि मारते कूटते पीटते ही रहते हैं हर समय। ताड़ना उनको जो है थोड़ा सा डर भी दिखाते हैं और थोड़ी थोड़ी चपत भी लगाते हैं, आँख भी दिखाते हैं, ताड़ना करते हैं। और ताड़ना का मतलब हल्की मारपीट, ये नहीं है कि भाले से, लाठी से, बंदूक से मार दें, तो ताड़ना वही है, किंतु ताड़ना करते रहते हैं, ज़्यादा लाड़ नहीं करते। लाड़ से औलाद बिगड़ जाती है, ज़्यादा सिर पे नहीं चढ़ाते, लाड़न नहीं करते, किंतु ताड़ना ही करते रहते हैं। इसमें व्याकरण महाभाष्य का भी प्रमाण है, देखिए ताड़ना का और लाड़ना का। देखिए साम्रतई पाणविर्ग्रंथि गुरुवेन वेशोक्षित लालनयाश्रीयणो दोषास्तंडनाश्रीयणो गुणः 8/1/8 व्याकरण महाभाष्य का प्रमाण है ये। इसका अर्थ सुन लें दोस्तों, जो माता पिता और आचार्य यानी गुरु संतान और शिष्यों का ताड़न करते हैं, वे जानो अपने संतान और शिष्यों को अपने हाथ से अमृत पिला रहे हैं। देखिए अब वो कहते हैं शिक्षा और ये वो, उन्होंने साफ कह रहे हैं दयानंद सर, और उसके व्याकरण महाभाष्य का प्रमाण प्रस्तुत कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं देखिए, अब वो कहेंगे अरे ये दयानंद सरस्वती जी हैं, इन्हें क्या है, इन्होंने तो अपने तरीके से लिख दिया है, इसको भी नहीं मानेंगे, क्योंकि उन्हें तो हर हालत में लीपा पोती करनी है और अपनी विद्वता दिखानी है। तो वो क्या कह रहे हैं कि जो माता पिता और आचार्य संतान और शिष्यों का ताड़न करते हैं, वे जानो अपने संतान और शिष्यों को अपने हाथ से अमृत पिला रहे हैं, ताड़ना करते हैं। और जो संतानों व शिष्यों का लाड़न करते हैं, क्लियर हो रही है बात, जो लाड़ प्यार करते हैं अपनी संतानों का और शिष्यों का, वे अपने संतानों और शिष्यों को विष पिला पिला के नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। पृष्ठ 28 पर है दोस्तों, ये पढ़वा देना सबको। जो रामचरितमानस का जो है विरोध कर रहे हैं, ताड़ना का अर्थ का अनर्थ कर रहे हैं, और जो है उनके ऊपर जो है मुकदमे भी दायर कर रहे हैं कि इन्होंने ये जो है ताड़ना कैसे, मारपीट कैसे ले, ये उसका मतलब यही है। पहले जो है हमारे समय में डंडा रखते थे, और जो नहीं पढ़ के आता था उसकी पीठ पर जड़ देते थे, हाथों में मारते थे, कभी कभी संटी भी कहते थे, संटी पड़ती थी खूब हाथ। थोड़े बड़े स्कूल में गए तो वहाँ डस्टर से ही, डंडा नहीं होता था तो डस्टर से ही हाथों पर डस्टर जमाते थे। तो दोस्तों वो क्या थी, वो ताड़ना थी। और उसी के आधार पर ही रात को नींद नहीं आती थी जब तक होमवर्क कल कह दिया, पहाड़े गिनती याद करके लाने, इतने गणित के सवाल करके लाने, ये साइंस याद करके लानी है तो ले जानी है, अंग्रेजी के मीनिंग याद करके ले जाने हैं, ट्रांसलेशन सीख के जाने, रात को नींद नहीं आती, क्योंकि सवेरे संटी पड़ेंगी, सवेरे जो है डंडे पड़ेंगे पीठ में। गुरुजी लाते थे बांस की पतली सी छड़ी, उससे पिटाई लगाते थे, और सब जगह होता था दोस्तों, ये अभी कानून बना के कर दिया है। तो दोस्तों इसका मतलब यही था कि जब तक माता पिता ताड़ना नहीं देंगे बच्चों को,
जब तक जो है वो नहीं पढ़ पाएंगे लाड़न से बिगड़ेंगे। और देखो साफ कह रहे हैं कि वे अपने संतान और शिष्यों को विष पिला पिला के नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। कौन? जो संतानों व शिष्यों का लाड़न करते हैं। तो ताड़न भी आ गया और लाड़न भी आ गया। अब इस समय शिक्षा की बात कहाँ है दोस्तों? शिक्षा का अपोजिट लाड़न नहीं होता है, लाड़न का अपोजिट ताड़न होता है और ताड़न का अपोजिट लाड़न होता है। तो दोस्तों क्योंकि लाड़न से संतान और शिष्य दोषयुक्त हो जाते हैं और ताड़ना से गुणयुक्त होते हैं। ताड़ना से गुणयुक्त होते हैं। बिल्कुल बेटा, कल याद करके नहीं लाए ना, फिर बताऊंगा तुम्हारी चमड़ी उधेड़ दूंगा और ये दिखा देते। बस वही ताड़ना हो गई, उसी का ही भय हो गया कि नहीं लाए तो कल जो है पड़ेगी पीठ पर। ताड़ना जो है यही है दोस्तों। दोषयुक्त और ताड़ना से गुणयुक्त होते हैं और संतान और शिष्य लोग भी ताड़ना से प्रसन्न और लाड़न से अप्रसन्न सदा रहा करें। संतान और शिष्य लोग भी ताड़ना से प्रसन्न रहें। भाई गुरुजी हैं, आचार्य हैं, माता पिता हैं, ताड़ना कर रहे हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं, ये हमें सीख की बात कर रहे हैं, ताड़ना दे रहे हैं और डरा के धमका के हमारे जीवन का, हमारे जो भविष्य का कितना ख्याल रख रहे हैं, भविष्य को उज्ज्वल बनाना चाह रहे हैं। तो इसमें उनका कहने का संतान और शिष्य लोग भी गुरुओं की, माता पिता की ताड़ना से प्रसन्न हैं और लाड़ना से अप्रसन्न सदा रहा करें। ज़्यादा जो है लाड़ भी नहीं हमारे लिए अच्छा है। ज़्यादा लाड़ प्यार करने वाला जो है बच्चा बिगड़ जाता है, ये आपने देखा होगा दोस्तों। परंतु माता पिता और अध्यापक लोग ईर्ष्या द्वेष से ताड़न न करें। हाँ, ईर्ष्या से, किसी के प्रति ईर्ष्या के ये फलानी जाति का है। हमने देखा था कभी जो है ना, जो ये दलित होते थे उनको जो है ज़्यादा मारते थे कुछ गुरु जो है। तो ये है कि किसी जाति आधार पर, या किसी के गरीब है बच्चा, या मतलब गंदे कपड़े पहन के आता है, भाई नहीं है उसके पास में साबुन आदि, तो सफाई के लिए कहिए आप उससे, लेकिन उसको किसी भी आधार पर मारना पीटना, या अपने माता पिता जो है ईर्ष्या द्वेष से ताड़ना नहीं करें। किसी भी तरह की कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं रखें और उससे ताड़ना न करें, किंतु ऊपर से भय प्रदान और भीतर से कृपा दृष्टि रखें। भीतर से कृपा दृष्टि रखें और बच्चे को भी आभास हो, शिष्य को भी आभास हो कि अरे यार हमारे गुरुजी हैं, कभी कभी ताड़ना करते हैं, वैसे तो हमसे कितना प्यार करते हैं, कितना लाड़ करते हैं हमारे माँ बाप, लेकिन हमारे भविष्य के लिए, हमारी खुशहाली के लिए ही ये हमें ताड़ रहे हैं, ये हमें प्रताड़ित करते हैं, थोड़ा बहुत हमें डराते हैं, धमकाते हैं। तो ये दोस्तों आपने जैसे अन्य शिक्षा की वैसी चोरी, जारी, आलस, प्रमाद, मादक द्रव्य, मिथ्या भाषण, हिंसा, क्रूरता, ईर्ष्या, द्वेष, मोह आदि दोषों को छोड़ने और सत्याचार के ग्रहण करने की शिक्षा करें। क्योंकि जिस पुरुष ने जिनके सामने एक बार चोरी, जारी, मिथ्या भाषण आदि कर्म किया, उसकी प्रतिष्ठा उनके सामने मृत्यु पर्यंत नहीं होती। तो दोस्तों इस प्रकार से आपने देखा ताड़न और लाड़न, ये शब्द जो है व्याकरण महाभाष्य से रखा, ये दयानंद सरस्वती महाराज ने रखा, सत्यार्थ प्रकाश से रखा दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह से ये जानकारी आपको कैसी लगी आप बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो तमाम मित्रों में शेयर करके बताइए। आजकल ताड़ना पर बड़ा विवाद कर रहा है, कोई कुछ कहता है, कोई शिक्षा बताता है, कोई कुछ कहता है। तो दोस्तों ये बड़ा क्लियर है, बिल्कुल जो है नॉर्मल बुद्धि का आदमी भी जानता है कि ताड़ना, ताड़ो, इसको ताड़ते रहो, थोड़ा जो है ताड़ना में रखो, ताड़ना दो इसे, और ढोल तो बजेगा ही नहीं जब तक ताड़ना नहीं दी जाएगी। पशु जो है सीधे रास्ते पर ही नहीं चलेगा जब तक उसमें ऊपर से संटी कोड़े बरसाए नहीं जाएंगे। तो दोस्तों ये इसी तरह का जो है वीडियो है। आपको कुछ जानकारी अच्छी लगी हो तो दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। दोस्तों आज के लिए इतना ही, और सुनने के लिए आप अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते हैं। सुनने के लिए आप सब मित्रों का हृदय से आभार। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।